पालतू कुत्ते को लेकर आई रेणुका चौधरी ने सवाल पूछने पर विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने एक्शन की मांग की। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। नए सभापति को लेकर स्वागत वक्तव्य में खड़गे ने पूर्व सभापति धनखड़ के फेयरवेल का मुद्दा उठाया। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आप न सत्ता पक्ष की ओर देखें और न ही विपक्ष को नजरअंदाज करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप पर खतरा हो जाएगा। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, खतरा है ज्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। खड़गे के बयान का किरण रिजिजू ने जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि जो विपक्ष पूर्व सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, उसे ऐसा कहने का हक नहीं। आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी विवादित बयान दिया है। रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद पहुंची। जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि वो डॉग लेकर संसद क्यों आई है, तो रेणुका चौधरी ने कहा कि जानवर को सरकार पसंद नहीं करती। ये काटने वाला नहीं है, काटने वाले और हैं संसद के अंदर। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद की गरिमा और नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोई एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शीतकालीन संसद सत्र का पहला दिन था। दोनों सदन के अंदर तो हंगामा हुआ ही, सदन के बाहर भी बयानबाजी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां दीघ नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम ब्रिज नगर किया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, दीघ का नाम बदला गया है। दीघ जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल दिया गया है। अब नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा ब्रिज नगर। ब्रिज नगर किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जयपुर से बड़ी खबर, दीघ की नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम ब्रिज नगर किया गया है। नगर अब ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, ब्रिज नगर के नाम से। ब्रिज नगर किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। तो नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम अब ब्रिज नगर विधानसभा क्षेत्र होगा। ये दीघ जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र, जिसका नाम परिवर्तित किया गया है, उसके आगे ब्रिज जोड़ दिया गया है। तो ये नगर अब ब्रिज नगर के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर के अधिसूचना जारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम ब्रिज नगर कर दिया गया है। दीघ जिले में नगर विधानसभा क्षेत्र है और नगर का नाम परिवर्तित किया गया है।
उसके आगे ब्रिज जोड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर। रोशन, क्या जानकारी, अब नगर विधानसभा ब्रिजनगर कहलाएगी? तो बिल्कुल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ा में इनके प्रयास जो हैं वो रंग लाए गए हैं। जो डीग और नगर विधानसभा क्षेत्र था उसका नाम परिवर्तन कर ब्रजनगर जो है कर दिया गया है। इस संबंध में जो है राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद में कहा जा सकता है कि जो क्षेत्र की जो जनता है उसमें खुशी की लहर है। लंबे समय से मांग थी कि जो डीग जो है नगर जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम जो है वो ब्रजनगर रखा जाए। इस संबंध में आज राज्य सरकार ने जो है वो इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नगर अब ब्रिजनगर के नाम से जाना जाएगा। तो डीग जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदला गया है, ब्रिजनगर नाम किया गया है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां डीग नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम ब्रिजनगर किया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, डीग का नाम बदला गया है। डीग जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल दिया गया है। अब नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा ब्रिजनगर। ब्रिजनगर किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जयपुर से बड़ी खबर, डीग की नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम ब्रिजनगर किया गया है। नगर अब ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, ब्रिजनगर के नाम से। ब्रिजनगर किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। तो नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम अब ब्रिजनगर विधानसभा क्षेत्र होगा। ये डीग जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम परिवर्तित किया गया है, उसके आगे ब्रिज जोड़ दिया गया है। तो ये नगर अब ब्रिजनगर के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर के अधिसूचना जारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम ब्रिजनगर कर दिया गया है। डीग जिले में नगर विधानसभा क्षेत्र है और नगर का नाम परिवर्तित किया गया है, उसके आगे ब्रिज जोड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर। रोशन, क्या जानकारी, अब नगर विधानसभा ब्रिजनगर कहलाएगी? तो बिल्कुल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ा में इनके प्रयास जो हैं वो रंग लाए गए हैं। जो डीग और नगर विधानसभा क्षेत्र था उसका नाम परिवर्तन कर ब्रजनगर जो है कर दिया गया है। इस संबंध में जो है राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद में कहा जा सकता है कि जो क्षेत्र की जो जनता है उसमें खुशी की लहर है। लंबे समय से मांग थी कि जो डीग जो है नगर जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम जो है वो ब्रजनगर रखा जाए। इस संबंध में आज राज्य सरकार ने जो है वो इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नगर अब ब्रिजनगर के नाम से जाना जाएगा। तो डीग जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदला गया है, ब्रिजनगर नाम किया गया है। यादव ने इस पर पलटवार किया, कहा बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए वाले बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ड्रामा कौन कर रहा है, सब जानते हैं। बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या?
हमारे साथियों ये बताइए, जो BLO ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो संसद को चुनावी हार के बाद हताशा निकालने का मंच बना रहा है। संसद में नारे नहीं, नीति पर जोर देना चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम के बयान पर कहा कि विपक्ष हताश और निराश नहीं है। बीजेपी की संविधान को बदलने की मंशा को विपक्ष कामयाब नहीं होता। हताशा की बात न करें, ये देश हमेशा उतार चढ़ाव के बीच संघर्ष करता रहा है और विपक्ष भी संघर्ष करेगा। इनकी जो मंशा है, जो संविधान को बदलने की, उस मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र राजनीतिक रंगमंच ना बने, बल्कि रचनात्मक और सकारात्मक डिबेट का जरिया बने। कुछ समय से हमारी संसद या तो चुनावों के लिए कथित तैयारी की जगह या फिर हार के बाद हताशा निकालने का जरिया बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।